हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले। आपके साथ में आप देख रहे हैं यश मनी विज्ञान चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं आधातु 3.1.2। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं हर बार कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा वीडियो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं पार्ट टू पार्ट वीडियो प्रतिदिन लेकर आता हूँ कक्षा 10 विज्ञान से जुड़े से सब्जेक्ट के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। देख लेते हैं। आइए 3.1 1.2 आधातु। तो पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में आधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि आधातुओं के कुछ उदाहरण हैं जो आप ऐसी आधातु हैं जो द्रव अवस्था में होती है। इसके अलावा सारी आधातुएं या तो ठोस या फिर गैस अवस्था में होती है। क्या धातुओं के समान आधातुओं के भी कुछ गुण होते हैं? आइए पता करते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप देखेंगे हम। क्रियाकलाप 3.7 यह दिखाया गया। क्रियाकलाप 3.7 में ठीक है, कार्बन, कोल या ग्रेफाइट, सल्फर, आयोडीन के नमूने एकत्रित कीजिए। इन आधातुओं से 3.1 से 3.4 और 3.6 तक के क्रियाकलापों को दोहराइए तथा अपने परीक्षण को नोट कीजिए। यह लिखिए, धातुओं एवं आधातुओं से संबंधित अपने परीक्षण को सारणी 3.1 में संकलित कीजिए। तो हमें ये परीक्षण होंगे, इनसे संबंधित कार्बन, सल्फर, आयोडीन से संबंधित इनको हमें नोट करना है और लिखना है। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं। इन्हें सारणी को किस प्रकार से भरना है हम समझ लेते हैं। यहाँ सबसे पहले सारणी 3.1 में दिया है तत्व का नाम। तत्व का नाम देख लेंगे हम। दूसरे नंबर पर दिया है इसमें चिन्ह, तो चिन्ह देख लेंगे हम। फिर सतह का प्रकार दिया है, सतह का प्रकार देख लेंगे। और यहाँ देखें कठोरता, फिर आघात वारणीयता, इनकी तन्यता, विद्युत चालकता और ध्वनिकता। ये सभी गुणों के बारे में हमें जानकारी लिखना है। ये सभी गुणों के बारे में हम जानकारी लिख लेंगे। ठीक है, तब हम तालिका भरी हो जाएगी हमारी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनके तत्व के बारे में। तो तत्व में सबसे पहला तत्व जो दिया गया है, उस तत्व का नाम इनमें कार्बन दिया गया है। कार्बन के बारे में हम देख लेते हैं कि कार्बन, यहाँ हम तत्व का नाम लिख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कार्बन। ठीक इस प्रकार से आप यहाँ कार्बन लिख देंगे। नंबर 1 चिन्ह इसका, संकेत इसका होता है सी। आप सी संकेत लिख देंगे। इसी प्रकार से संकेत सी लिखने के बाद आगे चलते हैं। आगे चलने पर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से वो आपसे पूछ रहा है। कठोरता, तो कठोरता का माध्यम यहाँ ग्रेफाइट और कोल से संबंधित है। तो कठोरता जो इनकी रहेगी वो अपन यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है, ये मध्यम कठोर होते हैं। मध्यम कठोर है, अधिक कठोर नहीं। अच्छा, यहाँ सतह का प्रकार छूट गया है। सतह का प्रकार हम लिख देंगे। सतह का प्रकार इनका खुरदरा है। ठीक है, खुरदरा लिख देंगे। आघात वारणीयता का गुण इनमें नहीं पाया जाता है। चोट मारने पर ये बिखर जाते हैं, इसलिए टूट कर। ठीक है, तन्यता का गुण भी इनमें नहीं पाया जाता है, इनसे तार नहीं खींची सकती। विद्युत चालकता, इनमें विद्युत या करंट नहीं आता। लेकिन ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में आता है, लेकिन कोल में नहीं आता है। ग्रेफाइट चालक है लेकिन कोल नहीं। तो यहाँ हम प्रकार जो ले रहे हैं तो आप देख लें। यदि ग्रेफाइट का लेते हैं तो ग्रेफाइट के संदर्भ में लेंगे तो हम यहाँ विद्युत का चालक है, हम यहाँ कह देंगे, यहाँ लिख देंगे चालक है। पीछे लिख देंगे ग्रेफाइट। और इस प्रकार से आपने लिख दिया चालक है ग्रेफाइट। लेकिन यह खुरदरी सतह नहीं लिखेंगे, इसके लिए चिकनी सतह लिखेंगे ग्रेफाइट के लिए। और खुरदरी सतह लिए तो हम यहाँ पर ये चालक की जगह की हम यहाँ लिखेंगे चालक नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ कोल के संदर्भ में ले रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। तो कोयले के संदर्भ में ले रहा हूँ तो कोयला खुरदरा है, मध्यम कठोर है और साथ साथ में विद्युत का चालक नहीं होगा।
और आप यदि यहाँ ग्रेफाइट के संदर्भ में ले रहे हैं तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगी चालक है, और यहाँ खुरदरे की जगह आपको चिकनी सतह लिखना पड़ेगी। ध्वनिकता इसमें नहीं होती है तो ध्वनिकता भी नहीं पाई जाती, इसमें भी आप नहीं लिख देंगे। दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरे नंबर पर बात की इसने सल्फर की, तो सल्फर का हम यहाँ लिख देंगे नाम, में लिखेंगे सल्फर, फिर लिख देंगे इसका संकेत, संकेत होता है एस, और इसके बाद इसकी सतह के बारे में पूछ रहा है तो सतह सेम रहेगी, खुरदरी सतह ही लिखना है, सतह इसकी खुरदरी है, ठीक है। और ये कठोरता पूछ रहा है तो कठोरता के मामले में इसमें लिखेंगे हम मुलायम, जो मुलायम है थोड़ा इसकी अपेक्षा, ठीक। आघात वार्निता का गुण इसमें नहीं पाया जाता है, हमें नहीं लिखना है, ठीक। इसके बाद इनमें तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता है, इसमें भी हमें नहीं लिखना है, और विद्युत चालक भी नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, और ध्वनिकता ये भी नहीं आएगा। इसके बाद आता है आयोडीन का नंबर, तो आयोडीन का हम भर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नाम आयोडीन का, आयोडीन, फिर लिखेंगे यहाँ पर आयोडीन का संकेत आई, फिर इसकी सतह लिखेंगे, तो सतह इसकी होती है चमकदार, यहाँ लिख देंगे आप, ठीक। और यहाँ लिखेंगे ये थोड़ा मुलायम होता है इनकी अपेक्षा। और आघात वार्निता का गुण इसमें भी नहीं पाया जाता है, और तन्यता का गुण भी इसमें नहीं पाया जाता है, विद्युत चालकता का गुण भी इसमें नहीं पाया जाता है, और ध्वनिकता भी इसमें नहीं पाई जाती है। ये आपकी सारणी तैयार हो जाएगी इस प्रकार से। अब हम नीचे सारणी के आधार पर यदि अनुमान लगाना चाहें तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ चमकदार सतह वाली अधातुएं भी है। इससे हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि धातुओं में चमक पाई जाती है अधातुओं में ही, तो अधातु में भी चमक पाई जाती है, तो ये अधातुओं का अपवाद होगा एक प्रकार से आयोडीन, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यह देख लेते हैं सारणी 3.1 में लिखे गए परीक्षण के आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं अधातुओं के सामान्य गुणों की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि केवल भौतिक गुणों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई अपवाद हैं। उदाहरण के लिए जैसे मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, अर्थात जो मरकरी है वो एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा होगा कि धातुओं के गलनांक अधिक होते हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनके गलनांक बहुत ही कम होते हैं। यदि आप अपनी हथेली पर रखकर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगती हैं। तो ध्यान रखने वाली बात ये, इनके गलनांक बहुत कम होते हैं धातुओं के, जबकि अन्य धातुओं के बहुत ज्यादा होते हैं। ये इनके अपवाद हैं। आयोडीन अधातु होती हुई चमकीला होता है, यह हाल में पड़ा है। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है, प्रत्येक रूप को अपर रूप कहा जाता है, एलोट्रॉप जिन्हें कहा जाता है। और हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, यह सबसे कठोर पदार्थ है प्रकृति का, जबकि धातुएं कठोर होती है, लेकिन हीरा भी एक कठोर पदार्थ है जो कि अधातु है। एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है, जबकि अन्य धातुओं के गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। कार्बन का एक अन्य अपर रूप है ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक है, जबकि अन्य सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक हैं। ये इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि हम इनका वर्गीकरण भौतिक गुणों के आधार पर नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं इसी में, यह देखेंगे क्षारीय धातु लिथियम सोडियम पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। इनके घनत्व गलनांक भी कम होते हैं। तो यहाँ भी बात आ रही थी ये कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुओं में क्षारीय धातु में लिथियम सोडियम पोटेशियम ये मुलायम है, लेकिन सोडियम धातु आप देखोगे सबसे पहले रखना है, चाकू से काटने वाली धातु है। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया सकता है। तो पहले हम इनकी रासायनिक गुणधर्म पढ़े, उससे पहले हम ये क्रियाकलाप है 3.8 उसे देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। उसके आधार पर हम प्रयोग भी आपको दिखा देंगे। यहाँ देखेंगे मैग्नीशियम की एक पट्टी, थोड़ा सल्फर का चूर्ण लेना है, हमें मैग्नीशियम की पट्टी का दहन करना है, उसकी राख को इकट्ठा करके पानी में घोलना है, ठीक है। और लाल या नील तथा लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच करना है कि विलयन अम्लीय है क्षारीय। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला है वह अम्लीय होगा या क्षारीय, ये हमें पता करना है। लिटमस पेपर डालकर उसमें जांच करना है, तब हमें ये सारी बात जानकारी मिल पाएगी। आगे पढ़ लेते हैं इसमें। आगे अब सल्फर के चूर्ण का दहन करना है और दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्रित करके उसके ऊपर एक परत नजर रख देंगे जिसमें कि उसका धुआं एकत्रित
हो जाएगा। इसे देखने के बाद हम आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप आगे जानकारी देता है कि इस परख नली में जल डालकर जिसमें धुआं इकट्ठा हो गया अच्छी तरह मिला लेंगे ताकि धुआं उसमें मिक्स हो जाएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पर बताने वाला हूं अभी, ठीक है। नीले तथा लाल लिटमस पेपर से इस विलेन की जांच भी हमें करना है, तो मैं आपको विलेन की जांच भी करके बता दूंगा। और सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय पदार्थ या क्षारकीय है, ये हमें ज्ञान हो जाएगा कि ये इसका पदार्थ जो है अम्लीय विलयन है या क्षारीय विलयन है। क्या आप इन सभी अभिक्रियाओं के समीकरण लिख सकते हैं? हाँ, हम इनके समीकरण भी लिख देंगे। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। तो ध्यान में आपको रख ले कि जो अधातु ऑक्साइड होंगे वो क्या बनाएंगे, जल में घुलकर अम्ल बनाएंगे। वहीं अधिकतर धातुएं होंगे वो क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं और जल में घुलकर क्या बनाएंगे, क्षारक बनाएंगे। अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी जो नीचे की हम पढ़ेंगे। तो इनके समीकरण की बात चल रही थी। समीकरण की बात की लिए मैं आपको बता देता हूं कि मैग्नीशियम का तार है, मैग्नीशियम के तार को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप गर्म करोगे तो जल जाएगा और जल के बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO। तो ये ऑक्साइड होगा वो जल में घुलकर क्या बनाएगा, क्षार बनाएगा। इसका देख लीजिए संकेत कैसा होगा, यहाँ देखेंगे समीकरण MgO और प्लस H2O यहाँ जल में घुलेगा तब बनेगा ये मैग्नीशियम का क्षार, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और यही कहलाएगा क्षारीय विलयन, मैग्नीशियम का क्षार। इसके बाद बात चल रही थी सल्फर की। सल्फर का देख लेते हैं, सल्फर का संकेत है S, तो इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना है तो ये बनेगा SO2, SO2 बन जाएगा। SO2 के बाद आप यहाँ देखेंगे जो आपको SO2 बन रहा है, SO2 को हम घोलेंगे जल में, तो जल में घोलने पर SO2 आपको क्या बनाएगा, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसको H2O को, तो जहाँ बन जाएगा H2SO3। ये सीधे सीधे H2SO3 बन जाएगा, ये कहलाएगा सल्फ्यूरस अम्ल, अर्थात ये गंधक का अम्ल हमें प्राप्त हो जाएगा। ये इनके समीकरण है जो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको वीडियो की ओर ले चलता हूँ इसमें, और वीडियो आपको इसमें बताता हूँ मैं आपको, ठीक। अब इस मैग्नीशियम के तार में से मैंने एक एक टुकड़ा तोड़ लिया है। क्या तोड़ लिया है? टुकड़ा तोड़ लिया है। लाइन निकल रही तो अब तार को मैं गर्म करने वाला हूँ। दिख रहा है ये तार? ये तार गर्म करेंगे तब इस तार में लगेगी आग, और जैसे ही आग लगेगी ये जलने लगेगा सफेद ज्वाला के साथ। इसमें है ये पानी, अब दिख रहा होगा तुम्हें, मैं तर्चा करके बता रहा हूँ तुम्हें, उल्टा हुआ पानी। और इस पानी में मैं जलते हुए मैग्नीशियम के तार को डाल दूंगा, अर्थात उसकी राख चल रहा है और मैं इसमें से डालने वाला हूँ। ये इसके अंदर इसकी राख आ गई है जी सर, और मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रहा हूँ और ये बन गया हमारा मैग्नीशियम का क्षार। बहुत जल्दी तीव्रता के साथ बन गया, टाइम नहीं लगा जी सर। अब देखिए ये कौन से कलर का लिटमस पेपर है? लाल रंग का है। इस लाल रंग के लिटमस पेपर को मैं इस क्षार में डालेंगे। कैसे रंग का हो जाएगा? लीला। 1 2 3 अब जो हुआ नीला। देखिए हो गया नीला। इस प्रकार से हमने सबसे पहले हमने बीकर में क्या लिया है? ये क्या है? उज्जैन चम्मच। कौन सी चम्मच है? और ये दिखराज में ये गंधक, उसका हिंदी में
भाषा में से कहा जाता है गंधक। वो भूमि लेने काम आता है ना घर पर आप लोग बच्चों को। ये हमने उज्जैन चम्मच में डाल दिया। अब मैं इसे धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, करूँगा। क्या करूँगा, गर्म करूँगा मैं इसे। ये गर्म कर रहा हूँ। जब इसमें आग लग जाएगी इसमें से निकाल के और बीकर में ले जाऊंगा। लग गई क्या? ये मैं बीकर में ले जा रहा हूँ इसे, और ये ले गया। तो थोड़ी सी ये बुझ गई है, दोबारा फिर कर रहा हूँ कोशिश गर्म करने की। इसमें जो गैस है मैंने इसे इससे ढक दिया है, बंद हो जाएगी। कोई दूसरा कागज दे दो, ये ढक्कन है ना वो, ये ऊपर वाला। तेल को करके नहीं, देखिए इस बीकर में जो पानी रखा है इसमें मैं इसके अंदर ले जाऊंगा इसे। अब अच्छे से शायद आग लग चुकी है गंधक में। अब इस गंधक को मैं धीरे धीरे अंदर की ओर ले जा रहा हूँ ताकि ये इसके अंदर गैस बनाए। ये क्या बना रहा है, ये गैस बना रहा है अंदर। अब बहुत अच्छी तरीके से गैस बन गई है। आपको दिख रहा है वहां? देखिए, ये देखिए कितना ऊपर दिख रहा है, ये नीचे पानी है, ऊपर गैस है। ये गैस धीरे धीरे पानी में अवशोषित हो जाएगी, सोख ली जाएगी, घुल जाएगी और घुल जाएगी। इसके बाद बनेगा जो गैस दिख रही है वो गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्योंकि सल्फर अपन ने डाला था और ऑक्सीजन से क्रिया करके वो जल गया, तब बन गया सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2। क्या बन गया, ये SO2 पानी के साथ ये मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा तो बन जाएगा H2SO3 अर्थात गंधक का अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गंधक का अम्ल। मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ, घुमाकर हिलाकर घोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये अम्ल, ये गैस पानी में पूरी तरह मिक्स हो जाए। अब आपको कहीं भी धुआं नहीं दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा धुआं? वो धुआं कहाँ गया, धुआं पानी में घुल गया, साफ पानी में धुआं मिक्स हो गया। हाँ सर, घुल गया। पानी भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस पानी में घुल चुकी है। पानी भी सर जी थोड़ा सा बेस होगा, सफेद सफेद से चल रही है। हाँ सर, पानी क्या हो गई है, ये घुल चुकी है और ये क्या बन गया है, अम्ल बन गया है। क्या बन गया ये, अम्ल। अब इस अम्ल का हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे कि ये वास्तव में अम्ल है या नहीं। ये हम तुम्हें पागल बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए इसका परीक्षण हम करते हैं नीले लिटमस से। और हमें अच्छी तरह पता है कि अम्ल होते हैं वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये रहा आपके सामने नीला लिटमस पेपर, ठीक। और ये रहा आपका गंधक का अम्ल। और ये देखो इसमें अब ये डूबने वाला है। दो से 1 2 3 दिखाई दे रहा है, लाल हो गया। ये देखिए लाल हो गया है।
जी बन गया? समझ में आया गंधक काम्ल कैसे बनता है? बहुत अच्छी बात।